Hello everyone, today we shall solve the previous year question paper of our university. As 40% of the question paper is repeated every year. First of all, we shall start with first unit, that is limit and continuity. तो फर्स्ट चैप्टर ये करने से पहले हम इसकी ये पहले समरी पर आएंगे। तो लिखा है सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। तो यूनिट आ गया फर्स्ट, तो यूनिट का नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो समरी क्या है कि इसके जो मेथड्स हैं या फार्मूलाज हैं वो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले याद होने चाहिए। तो इसमें क्या है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में एक तो इसमें आएगा ऑफ वन वेरिएबल और दूसरा है विद टू वेरिएबल्स। अच्छा, तो ये हमारे पास है वेरिएबल एक्स, तो इसकी हमने लिमिट या कंटिन्यूटी निकालनी है एट पॉइंट ए। तो उसके लिए क्या मेथड है, नंबर वन है बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखेगा वो, शो दैट एक जो फंक्शन है इज इक्वल टू एल नंबर है एट ए पॉइंट ए। मान लो इसको हमने इसके बराबर लाना है एट द पॉइंट ए। तो इसका क्या मेथड है कि ये आ गया मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। इफ जीरो लेस देन एक्स माइनस ए जो है ये इसकी लिमिट है, 1 है 2 है या 7 है, ठीक, शुड बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा। और इसका हमने यूज़ करना है इस रिलेशन में और एप्सिलॉन डेल्टा की रिलेशन निकालनी है। अगर ये रिलेशन बनती है तो हम लिखेंगे कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। सेकंड है, लिखता है वो लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। तो लिमिट तब ही एग्जिस्ट है व्हेन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एक फंक्शन की जब हमने निकालनी है एट पॉइंट से जीरो, तो लिखेंगे उसके लिए लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, पुट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच एज एक्स अप्रोच टू जीरो। एक्स की वैल्यू जब जीरो आएगी देन एच विल बी इक्वल टू जीरो। दूसरा इसमें राइट हैंड साइड लिमिट, तो इसके लिए क्या मेथड है, मतलब ये खाली हम मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद आएंगे ये पेपर पर भी। तो जो लिखा है लिमिट एक्स राइट हैंड साइड लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। लेफ्ट में था जीरो माइनस एच और राइट में क्या जाएगा जीरो प्लस एच। तो इसमें क्या है, एक्स को हमने जीरो प्लस एच के बराबर लाना है, एक्स जीरो है, एच इज आल्सो जीरो, ठीक। थर्ड जो पार्ट है इसका वन वेरिएबल का ही कंटिन्यूटी बताना है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। तो इसका मेथड है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो क्या इसमें मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हमें फंक्शन दिया है माइनस एफ ऑफ ए जिस पॉइंट पर है, एफ ऑफ 1 है 2 है, मॉड ऑफ दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। इफ जीरो लेस देन एक्स माइनस ए जो है ये पॉइंट है इसका शुड बी लेस देन डेल्टा। तो इसका हमने यूज़ इस रिलेशन में करना है और इसकी वैल्यू लेस देन डेल्टा लानी है। तो बाद में हमें डेल्टा एप्सिलॉन रिलेशन
बनानी। अगर ये रिलेशन बनती है फंक्शन इज कंटिन्यूस, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूस। ठीक, तो ये तो आगे थ्रो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अगर उसने डेफिनेशन नहीं है, खाली एक जो फंक्शन है, तो बताना है वेदर इट इज कंटिन्यूस और नॉट। तो उसमें क्या आपने जो करना है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालनी है, राइट भी और एफ ऑफ ए, तीनों की अगर वैल्यू इक्वल है देन फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो एग्ज़ाम में आपने पहले क्वेश्चन को जो पढ़ना है कि उसने थ्रो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से पूछा है या फिर सिंपल बेस है, तो वही मेथड आपने अडॉप्ट करना है। तो अगर इसमें दोनों लिमिट्स जो है एफ ऑफ ए के इक्वल है तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या है, एक क्वेश्चन के साथ वो पूछता है कि आल्सो स्टेट द काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसकी तीन जो काइंड्स है मैंने आपको पहले बताया है। पहली है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। उसमें क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड या जो भी उसकी लिमिट है एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक, दूसरी जो टाइप की है लिमिट दिस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है वो राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर नहीं आती है, तो दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, तो थर्ड जो टाइप है इसकी के लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं अगर करती है, दैट इज कॉल्ड एज सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, तो ये तीन पार्ट्स आपने लर्न करने हैं। अगर क्वेश्चन में वो काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछता है तब आपने बताना है। अच्छा, फोर्थ पार्ट है वन वेरिएबल का। लिखता है फाइंड द दैट दिस फंक्शन इज डेरिवेबल एट ए गिवन पॉइंट। तो उसको आपने कैसे करना है, सबसे पहले उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट ये नहीं है, इट इज डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ सी एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। तो डेरिवेटिव की क्या जो डेफिनेशन है, एफ डैश ऑफ सी, जिस पॉइंट पर आपने उसकी डेरिवेबिलिटी निकालनी है, एफ डैश ऑफ दैट पॉइंट मीन्स 1 2 और 4 इज इक्वल टू लिमिट दिस एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। तो इसमें आपने क्या ये करना है कि x को हमने c प्लस एच, तो c जो है ये मेरा पॉइंट है। ठीक, जो गिवन पॉइंट। ठीक, तो ये आएगा x इज इक्वल टू सी प्लस एच एज x अप्रोच टू c देन h अप्रोच टू 0। ठीक, आगे उसके बाद है इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी और माइनस एच। इसको आपने याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में c माइनस एच आएगा और नीचे माइनस एच। ठीक, तो x जो है c माइनस एच और x जो है जब c को अप्रोच है देन h विल अप्रोच टू 0। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब ये राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका क्या है, लिमिट h अप्रोच टू 0 c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। इसमें प्लस एच है ऊपर भी, प्लस एच
नीचे है फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, और लेफ्ट हैंड के लिए जो क्या है माइनस एच ऊपर है, माइनस एच ही नीचे है, और दोनों डेरिवेटिव आपने निकालने हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब ये आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, नहीं सॉरी, डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक, तो एग्ज़ाम में आपने क्या पढ़ना है, देखना है कि उसने फंक्शन की डेरिवेबिलिटी पूछी है या कंटिन्यूटी पूछा है या फिर लिमिट पूछी है या फिर लिमिट विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ये चार इसके जो पार्ट्स हैं, तो एग्ज़ाम में पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हमको क्या पूछा है। ठीक, तो ये आगे सिर्फ ऑफ वन वेरिएबल के लिए उसकी लिमिट हमने निकाली है, कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी। ठीक, ऐसे ही अगर एक के बजाय दो वेरिएबल हों एक्स वाई एट द पॉइंट ए बी, फर्स्ट में ये क्या था, वन में खाली एक्स था एट द पॉइंट ए, अब इसमें टू वेरिएबल है, तो ये होगा एक्स वाई एट द पॉइंट, और इसके पॉइंट भी दो आएंगे। ठीक, सबसे पहले है जैसे वन वेरिएबल में ये था एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, तो इसका क्या मेथड है, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इफ जीरो लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। दूसरा है जीरो लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस बी लेस देन डेल्टा। तो वन में सिर्फ एक ही फंक्शन था इसका, अब ये है टू वेरिएबल है, तो इसमें दो फंक्शन के आएंगे। ठीक, तो ये खाली मेथड है। तो इसमें ये क्या है कि इसकी वैल्यू जो है आपने लेस देन एप्सिलॉन लानी है बाय यूजिंग दीज टू रिलेशंस, और ये रिलेशन डेवलप ये करनी है डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, देन इट इज कंटिन्यूस। ठीक, उसके बाद जो है सेकंड पार्ट, रिमेंबर 10 फार्मूलाज। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपने ये जो मैंने पिछली वीडियो में 10 फार्मूलाज आपको लिखवाए हैं वो आपने लर्न करने हैं। ठीक, थर्ड पार्ट है इसका कंटिन्यूटी ऑफ टू गिवन वेरिएबल्स। तो इसका क्या मेथड है कि एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन की वैल्यू है माइनस एफ ऑफ ए बी जो उसके दो पॉइंट्स हैं, 0 0 है या 1 1 है या 1 2 है, जो भी उसने दिया है, शुड बी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन इफ दीज टू रिलेशंस आर सेटिस्फाइड, और इसमें भी एप्सिलॉन डेल्टा रिलेशन बनानी है। ठीक, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूस। नंबर 4 है इफ 10 फार्मूलाज आर नॉट अप्लाइड। एक फंक्शन उसने हमें दिया है टू वेरिएबल्स का, जो आपके पास 10 फार्मूलाज हैं, अगर उनमें से कोई भी फार्मूला उस फंक्शन में अप्लाई नहीं आता है तो फिर उसको हमने कैसे करना है, टू शो इट्स कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। तो उसके लिए उसका पाथ निकालना है, जैसे प्रीवियस वीडियो में अभी मैंने आपको बताया है, y इज इक्वल टू एम एक्स एंड obtain द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ m ओनली। मतलब एक्स वाई को हमने रिमूव जो करना है और m की शेप में लाना है, एंड देन फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूस, मीन्स द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस। जब m की जो फॉर्म में है तो फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस।
तो ये आगे बच्चे ये आपका जो मेथड है एग्ज़ाम में जाने से पहले, ये जो समरी फॉर 1 वेरिएबल के लिए है एंड दिस इज़ अ समरी फॉर 2 वेरिएबल्स, ये दोनों आपने लर्न करनी है और 10 फार्मूलाज भी, ठीक। और ये जो चैप्टर है ये आपको बच्चे मिनिमम 20 मार्क्स का आएगा आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 80 में से 20 मार्क्स का। एक तो इसमें आएगा लॉन्ग टाइप, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का। दूसरा आएगा शॉर्ट आंसर टाइप, उसके होंगे 7 मार्क्स। और तीसरा आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वो होगा 3 नंबर का। तो टोटल बनते हैं 25। तो 25 नहीं, आप मान के चलो कि 20 जो है दैट विल डेफिनेटली आउट ऑफ 80 यू शैल फाइंड इन द क्वेश्चन पेपर। तो जिन बच्चों का जो माइनर है मैथ, अगर वो खाली इसका इसमें जो पास मार्क्स उन्होंने लाने हैं तो एक तो ये आ गया लिमिट एंड कंटिन्यूटी, एक इसके साथ कर लीजिए सिम्टोड्स, उसका भी एक लॉन्ग टाइप में भी और शॉर्ट में भी आएगा। और दोनों चैप्टर में से 40 मार्क्स आपके उसमें आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि जिन बच्चों का मेजर है मैथमेटिक्स वो सारे के सारे चैप्टर करेंगे, क्योंकि बच्चे ने बीएससी ही नहीं, आगे उसने एमएससी करनी है, नेट करना है या पीएचडी जो करनी है, तो आपने पूरा कंप्लीट कोर्स जो है वो करना है, ठीक। अब हम आएंगे इसके पेपर पर। लास्ट ईयर का जो पेपर है लिखा है एग्जामिन द डेरिवेबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। ये 15 मार्क्स का है और इसके 3 ये पार्ट है। तो फर्स्ट ये पार्ट है दिया है एफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इजकल टू 0। मतलब इसकी हमने डेरिवेबिलिटी मीन्स डेरिवेटिव इसका निकालना है एट एक्स इजकल टू 0। तो इसमें आपने क्या करना है, जो हमने समरी में ये देखा है कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं, तो ये डेरिवेबल है एट एक्स इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल नहीं है तो नॉट डेरिवेबल, ठीक। पहले हम ये निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये रहा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड में क्या आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स, तो ये लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 माइनस मॉड ऑफ एक्स, ठीक। अब इसमें क्या जी करना है, एक्स को हमने पुट करना है, पुट एक्स 0 माइनस एच एज एक्स अप्रोच टू 0 एंड देन एच आल्सो अप्रोच टू 0। अब इसमें इसका जो मेथड है वो क्या आता है, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए, ठीक। तो इसको फिर हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो ये आएगा मॉड ऑफ 0 माइनस एच, मॉड ऑफ एक्स है तो मॉड ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 है, तो एफ ऑफ 0 मॉड ऑफ 0 ये क्या आएगा 0 ही माइनस एच बाई द फार्मूला। ये आएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0 0 माइनस एच, तो मॉड ऑफ माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच। तो ये बनेगा एच मॉड ऑफ माइनस एच का ये आएगा प्लस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच, तो ये बन रहा है एच अपॉन माइनस एच दैट इज माइनस 1। तो लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई माइनस 1। ऐसे ही हमने राइट डेरिवेटिव भी इसका निकालना है। तो ये अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, उसमें क्या था नेगेटिव,
तो मॉड ऑफ एक्स, अब इसमें एक्स को हमने लेना है एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच। इसमें क्या करना है, पुट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच राइट के लिए, तो एक्स अप्रोच टू 0 देन एच अप्रोच टू 0। तो ये क्या आ गया, लिमिट एच अप्रोच टू 0, 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 आ गया 0 ही, और नीचे प्लस एच। लेफ्ट में था माइनस एच, जहाँ पर भी ये माइनस एच था इसमें प्लस एच राइट में, इसका ध्यान रखना है आपने, और नीचे भी प्लस एच। सिंप्लीफाई के बाद ये बन रहा है एच पान एच, तो दे दोनों कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। लेफ्ट डेरिवेटिव आ गया -1, राइट आ गया +1, तो इट मीन्स लेफ्ट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, hence fx is not derivable at x equal to 0 answer. Given g of x is equal to greatest integer x, ब्रैकेट जो है ना इसका नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, at x is equal to 0, इसका भी लेफ्ट डेरिवेटिव, तो लेफ्ट में आएगा f of 0 माइनस एच, f of 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच, इसका थोड़ा सा समझना, ये है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये है 0 माइनस एच। देखो नंबर लाइन है ये हमारी, ये है -1 और ये है +1, तो ये है 0 माइनस एच, 0 आ गया 0 माइनस एच, ये वाला ये पॉइंट है, तो हम इसका नीचे वाला, इससे पहले वाला जो नंबर है वो इसकी वैल्यू आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस एच की वैल्यू ये क्या आएगी -1, -0 पान माइनस एच, तो सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए इसमें था 0 माइनस एच, ये आ गया 0 प्लस एच, तो सिंप्लीफाई करके, अच्छा अब इसमें ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 0 प्लस एच, ये आ गया 0 में कुछ ऐड है, 0 प्लस एच मीन्स यहाँ पर है, तो फिर आपने इससे पहले वाला मीन्स इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, 0 प्लस एच की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 0, तो 0 माइनस एच की वैल्यू जो क्या थी -1, मतलब इससे पहले वाला, तो इससे पहले वाला आ रहा है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, 0 माइनस 0 पान एच, तो वैल्यू आ गई 0। अब इसमें जो देखो लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी, राइट आ गया 0, दो इक्वल नहीं है, hence gx is not derivable at x equal to 0 आंसर। थर्ड पार्ट है इसका, hx is equal to x mod of x at x equal to 0 दिया है, इसका भी पहले निकालो लेफ्ट डेरिवेटिव, तो ये क्या आएगा f of 0 माइनस एच, ठीक, तो सिंप्लीफाई ये करके 0 माइनस एच, देखो इसमें एक है x और दूसरा मॉड x, इस x की जगह पर हमने क्या लिखना है 0 माइनस एच, और मॉड में भी 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0, तो 0 की वैल्यू 0 ये आएगी अपॉन माइनस एच, तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया माइनस एच, तो मॉड ऑफ 0 माइनस एच के आ गया प्लस एच माइनस 0, तो h और h ये दोनों कैंसिल, h आ गया और वैल्यू आ गई 0। ऐसे ही राइट में इसमें क्या आएगा 0 प्लस एच, तो सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू आ रही है अगेन 0। इट मीन्स लेफ्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, हैंस एच एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, नहीं कंटिन्यूस नहीं सॉरी, इट इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0। अगर दोनों डेरिवेटिव इक्वल है तो फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0 आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज दिस मच इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 2। ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 2 पे इसका डेरिवेटिव नहीं आता है, ये हमने शो
करना है। तो इसका क्या आएगा, इसमें ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, अगर वो इक्वल नहीं है देन इट इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2। और ये 7 मार्क्स का है। देखो इसको कैसे करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड f ऑफ 2 और x की है, अब ये जो x है इसकी वैल्यू होगी 2। अगर यहाँ पर होता 4 तो अब तो ये है ना L f डैश ऑफ 4। ठीक, अब इसमें क्या ये करना है कि इसका लिमिट h अप्रोच टू 2, तो ये है a माइनस एच था, अब a है जहाँ पर 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 upon माइनस एच, ये फार्मूला है इसका। h अप्रोच टू 2 तो ये है 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2। अच्छा, तो ये लिखा है इसकी वैल्यू है 1 प्लस एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 और 5 माइनस एक्स है इफ x इज इक्वल टू 2। तो अब ये माइनस 2 है तो ये आएगा 1 प्लस एच, तो 1 आ गया, h आ गया 2 माइनस एच माइनस 1 और x क्या है इसमें 2 है। ठीक, तो सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही राइट डेरिवेटिव इसका निकालना है। राइट में x जो है इज इक्वल टू लेफ्ट में जो था 2 माइनस एच, तो राइट में जो क्या आएगा 2 प्लस एच, x अप्रोच टू 2 h अप्रोच टू 0। तो ये बन रहा है लिमिट h अप्रोच टू 0। अब ये सेकंड है व्हेन x इक्वल टू 2, जो पॉजिटिव में है तो 5 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन h, h अप्रोच टू 0 5 माइनस एक्स, तो x है इसमें 2 प्लस h राइट पे है ना, माइनस 5 माइनस 2 एफ ऑफ 5 का 5 आ गया और x आ गया 2 अपॉन h। तो सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू आ गई -1। तो लेफ्ट की वैल्यू थी +1, राइट आ गई -1, ये दोनों इक्वल नहीं है। हैंस f(x) इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है यूज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन दिया उसने। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन हमें एक दिया है, इसमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करना है और देखना क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो इसमें फॉर कंटिन्यूटी लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हावर स्मॉल, ये तो पता है आपको मेथड का, बी गिवन देन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन इफ 0 लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये आ गया फार्मूला इसका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का। अब इसी में ही इसकी वैल्यू हमें पुट ये करनी है। एफ एक्स है ये हमारे पास एक्स साइन 1 और एक्स माइनस एफ ऑफ 0, तो ये आएगा एक्स साइन 1 और एक्स माइनस एफ ऑफ 0 आ गया 1। तो ये क्या है एक्स साइन 1 और एक्स, तो विच इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स साइन मॉड ऑफ 1 और एक्स। तो इसकी वैल्यू साइन मॉड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू जो हो गई 1 के लेस देन, तो ये आ गया मॉड ऑफ एक्स इंटू 1। ठीक, तो x को मैं ये लिखूंगा मॉड ऑफ x माइनस 0, तो क्यों लिखा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा, ये लिखा ना x माइनस ए 0 इज लेस देन डेल्टा। तो ये क्या आएगा डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो जब ये रिलेशन बन गई तो हेंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 आंसर। और ये 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन है
show that limit x approach to 0 e power 1 upon x minus 1 e power 1 upon x plus 1 does not exist। ये 3 मार्क्स का जी शॉर्ट आंसर में बताना है कि ये इसकी जो लिमिट है दैट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आपने जो करना है, वी हैव टू शो दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का क्या जो मायना होता है कि लेफ्ट और राइट ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हम इसकी पहले लेफ्ट निकालेंगे फिर राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट में क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस ई पावर 1 अपन x, तो ये आ गया। तो लेफ्ट में क्या ये करना होता है, x इक्वल टू 0 माइनस एच। राइट में क्या ये करना होता है 0 प्लस एच। ठीक, तो ये अगर लिमिट h अप्रोच टू 0 ई पावर 1 और अब x की जगह पर क्या लिखना है 0 माइनस एच, नीचे भी 0 माइनस एच लिमिट। अच्छा अब इसमें क्या है 1 ओवर 0 माइनस एच था, तो ये क्या रहा माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1। अब इसमें ये क्या है कि ये पावर है इसकी माइनस ई पावर माइनस 1 अपॉन एच, तो इसको हमने लाया नीचे 1 अपॉन ई पावर 1 अपॉन एच, ये पॉजिटिव आ गई इसकी जो पावर, तो नीचे भी ये सेम ही। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी तो क्या ये आएगा 0 माइनस 1, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आएगा 0 प्लस 1, तो ये आ गया माइनस 1। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट भी हमने इसकी निकालनी है। तो इसमें क्या है x इक्वल टू 0 प्लस एच, उसमें 0 माइनस एच था, तो इसमें ये क्या है 0 प्लस एच, ई पावर 0 प्लस एच माइनस 1 ई पावर 0 प्लस एच प्लस 1, तो ये आएगा ई पावर 1 अपॉन एच, ई पावर 1 अपॉन एच। ठीक, अब देखो अगर मैं जहाँ पर ये लाऊं 0, तो ई पावर 1 अपॉन 0, तो ये आएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी प्लस 1, ये इसका कोई वैल्यू नहीं आई। तब आपने जो क्या करना है डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई पावर 1 अपॉन एच, दोनों को, इसको भी और इसको भी। तो ये क्या आएगा ई पावर 1 अपॉन एच अपॉन सेम, तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन ई पावर 1 अपॉन एच, 1 प्लस ई पावर 1 अपॉन एच, तो 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो 1 प्लस 0, ये आ गया प्लस 1। लेफ्ट की जो वैल्यू थी वो आ गई माइनस 1, राइट की आ गई प्लस 1, मीन्स दोनों लिमिट्स जो है वो इक्वल नहीं है, thus this function does not exist। नेक्स्ट है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a so that the function this is continuous at x equal to 0। मतलब उसने पहले ही दिया है कि ये जो फंक्शन है x 0 पे कंटिन्यूस है, मीन्स इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल है, तो a की वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक, तो गिवन फंक्शन इज CTN का जो मैंने होता है कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो इट मीन्स लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x शुड बी f ऑफ 0। लिमिट इसकी जो लाएंगे 1 माइनस कास ऑफ x पान x स्क्वायर। अब इसमें इसको ये हमारे पास एक फार्मूला है 1 माइनस कास थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, मतलब इसको फार्मूले की शेप में लाना है ताकि ये थोड़ा सिंपल बन जाए। तो 1 माइनस कास x जो है ये होता है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन x स्क्वायर बाई दिस फार्मूला। ठीक, अब ये देखना ये जो 2 है इसको मैंने उठा के इस x के नीचे लाया है। ठीक, अब क्या है कि मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1/2, तो हमने क्यों इसको किया मल्टीप्लाई इन ऑर्डर टू मेक द फार्मूला। देखो जहाँ पर 1/2 आ गया ये कॉमन साइन स्क्वायर x पान 2 और x² पान 2 इंटू 1/2 जब हम ये करेंगे तो ये होगा x² पान
4। तो ये फार्मूला बन गया साइन एक्स पान 2 उपान एक्स पान 4s को आ गया एक्स पान 2। तो ये फार्मूला बन गया लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ये है साइन थीटा अपॉन थीटा द लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 जो तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1/2 1 का स्क्वायर आ गया 1/2। आल्सो एफ ऑफ 0 ये उसने दिया एट एक्स इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ए है। तो सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस और उसने पहले ही लिखा है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 मीन्स दिस लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। लिमिट की वैल्यू है 1/2 और एफ ऑफ 0 है ए, तो हैंस ए इज इक्वल टू 1/2। तो यही हमें निकालना था। नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कंटिन्यूस इन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स एट पॉइंट 0 0। बताना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है एट 0 0 बाई यूजिंग द तो और ये 2 वेरिएबल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बाई तो मतलब 2 वेरिएबल है और 2 इसके पॉइंट्स हैं। तो एग्जाम में आपने ये पढ़ना है कि वेदर इट इज़ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। तो हेयर एफ ऑफ एक्स वाई ये दिया उसने, तो एफ ऑफ ए भी जो इसके पॉइंट्स हैं वो क्या है 0 0 है। तो मेथड है इसका लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हावर स्मॉल बी गिवन देन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन इफ 0 लेस देन एक्स माइनस ए। तो ए क्या है इसमें 0 है, बी भी 0 है, तो 0 लेस देन बाई माइनस बी। तो ये आ गया जनरल फार्मूला है। अब इसी में इसकी वैल्यू पुट ये करनी है। तो एफ ऑफ एक्स वाई ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए बी आ गया 0 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 0। तो ये फाइनल ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो चीज़ है मॉड ऑफ ए प्लस बी तो ये होता है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। वो जो 10 फार्मूलाज हैं उसमें है ना मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, उसका ही इसमें यूज़ है। तो अब ये एक्स का है तो एक्स को मैंने ये लिखा एक्स माइनस 0। तो क्या लिखा इन ऑर्डर टू मेक दिस फार्मूला, इसका हमने इसमें यूज़ करना है। तो बाई को भी मैंने लिखा बाई माइनस 0, तो बाई माइनस 0 ये भी आएगा डेल्टा में, और डेल्टा और एप्सिलॉन में हमने रिलेशन बनानी है। ठीक, तो ये आ रहा है डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, तो 1 और 1 आ गया 2 डेल्टा स्क्वायर और 2 डेल्टा स्क्वायर जो है डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा के बराबर आता है। तो ये आ गया 2 डेल्टा। तो अब इसको मैंने एप्सिलॉन में लाना है तो इसको 2 से ही डिवाइड करना है और डेल्टा की जगह पर क्या लाना है एप्सिलॉन, वेयर डेल्टा एप्सिलॉन अपॉन 2। तो लेस देन यहाँ पर क्या बचा खाली एप्सिलॉन, हैंस दिस लिमिट इज कंटिन्यूस इन आर स्क्वायर आंसर। ठीक, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है एवेल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स की वजह 7 मार्क्स का है। तो इसकी हमने लिमिट निकालनी है। देखो इसमें अगर हम इसकी वैल्यू पुट जे करते हैं 0 जगह 0 माइनस साइन 0 आ गया 0 0 माइनस 0 अपॉन 0, तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। अब हमने क्या करना है, जहाँ पर भी 0/0 फॉर्म बनती है आपने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई ये करना है। और उसमें जो क्या है ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव और नीचे जो टर्म है उसकी अलग से।
एक्स का ये आ गया 1, तो साइन का आ गया माइनस cos x, और x क्यूब था, ये आ गया 3x स्क्वायर। अब फिर से इसमें अगर 0 है, x इजकल टू 0 है, तो cos 0 इजकल टू 1, 1 माइनस 1 upon 3 इंटू 0, तो ये फिर से 0/0 फॉर्म में बनता है। मतलब आपने इसको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है जब तक इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती है। x इक्वल टू 0, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन x, और 3x के, तो ये आ गया 6x। अब इसमें अगर हम फिर से 0 लाते हैं, साइन 0 इज 0, तो 6 इंटू 0, तो जो फिर से 0/0 फॉर्म बनती है। तो एक बार फिर आपने अगेन अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल, तो साइन का आ गया cos x और 6x का आ गया 6, तो cos अब x इक्वल टू 0, cos 0 जो होता है 1, तो 6 का 6, तो फाइनल वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज इक्वल टू 1/6।